सारा पढ़ना है तो डैम श्योर कर पाओगे। लर्निंग स्कीम जरूर बना के रखनी चाहिए आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था, सभी बच्चों से प्रॉमिस किया था और उनकी मदर्स से भी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी टाइम टेबल, यानी कि अभी आ रहे हैं एग्जाम सारे बच्चों के और उनको बहुत बहुत ज़रूरत है एक अच्छे टाइम टेबल की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपनी बेटी का जो शेड्यूल है, अभी उसके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और वो है 8th क्लास में, तो उसका जो टाइम टेबल है वो आप सभी से मैं शेयर करूंगी। प्लस एक दूसरा टाइम टेबल भी आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आपको कैसे लास्ट टाइम पे, यानी कि अगर 20 या 25 दिन बचे हैं एग्जाम्स को और आपको बहुत सारा पढ़ना है तो क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो एक टाइम टेबल का आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस एक मोटिवेशन भी मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। आप अच्छा करें एग्जाम में, यही मेरा मकसद है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ विदाउट एनी फर्दर डू। एक नॉर्मल सा टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगी, आप देखिए। और अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फ्रेंड्स, ये जो टाइम टेबल है इसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो आपका टीवी देखना बंद नहीं होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत खेल भी सकते हैं, घर में इधर उधर घूम भी सकते हैं, अपने घर वालों से बात भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं और थोड़ी बहुत अपनी हॉबी भी कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो किया तो। हाँ, 8th क्लास तक का ये टाइम टेबल है। 9th, 10th, 11th, 12th में थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई होती है तो आप अपना जो स्टडी टाइम है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप ये करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए, यानी कि दूसरा टाइम टेबल। तो दूसरा जो टाइम टेबल है वो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कम पढ़ाई की है या फिर जो बड़ी क्लास में है। तो आप बजाय 7:30 उठने के आप उठिए सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत अच्छे से याद होता है। 5 बजे उठ के लर्न करना, 6 बजे उठ के लर्न करना। उठिए, ब्रश वगैरह करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए या फिर वर्कआउट करिए और बैठ जाइए 1-2 घंटे की पढ़ाई लेकर। और बस आपका जो पूरा कोर्स है जो आपने साल भर नहीं किया या फिर आपका ज़्यादा कोर्स है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम टेबल से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे और जो मेन जो चीज़ है ना मेरी, वो है आपको मोटिवेट करना अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेटी जो मैंने फर्स्ट नॉर्मल वाला टाइम टेबल है उसको वो कैसे फॉलो करती है और इसे फॉलो करने में बहुत इजी हो रहा है, बहुत अच्छे से वो कर पा रही है। आप लोग भी आई एम डैम श्योर कर पाओगे और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ये वीडियो तो अच्छी होगी ही। और मेरी इस तरीके की वीडियो और ढेर सारी डेकोर ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस देखना हो या व्लॉग्स देखना हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें। आप लोगों ने देखा है श्रेया का मॉर्निंग रूटीन ऑलरेडी। तो बस सुबह उठकर वो मेडिटेशन करती है या फिर थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और उसके बाद उसकी होती हैं ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं है या आप बहुत क्लोज हैं अपने एग्ज़ाम टाइम से, आप एडजस्ट करिए। जैसे कि आपकी कोचिंग वगैरह है या ट्यूशन्स हैं तो उस टाइम आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास जब आपकी नहीं है तब आप पढ़ लीजिए या फिर उस टाइम आप अपना कुछ भी दूसरा शेड्यूल रख सकते हैं। तो अभी श्रेया ब्रेकफास्ट करेगी टाइम बचाने के लिए ताकि उसका टाइम भी बचे और ऑनलाइन क्लास भी हो जाए। ये एक आइडल टाइम टेबल है। इसके अलावा आपको सुबह उठ के पढ़ना है। वो जो टाइम टेबल है जो मैंने शेयर किया सेकंड वाला, उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है, आपको सुबह उठकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अर्ली राइजर नहीं है तो आप रात में पढ़िए देर तक, आपको ये तो करना ही होगा। श्रेया, ऑनलाइन क्लास ओवर? Over. And now declutter.
ओके। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बोला था स्टडी रूटीन बताएं, मैं श्रेया का स्टडी रूटीन बताऊंगी। आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट या कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए एक दिन में, और इसमें आपको आइडियाज़ मिलने के साथ-साथ मोटिवेशन मिलेगा। मेन चीज़ तो वही है। तो अभी श्रेया कर रही है डीक्लटर। ये सारी चीज़ें मैं उसको इसलिए करने देती हूँ ताकि उसका मूड फ्रेश हो। पूरे टाइम पढ़ते रहने से बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं और उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो उनकी सारी चीज़ें हो और साथ-साथ में पढ़ाई भी हो। तो वो एक अच्छा शेड्यूल कहते हैं ना, होता है। स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में आप कोशिश करिए कि तली हुई चीज़ें थोड़ा कम खाएं, हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। बस वही मैं श्रेया को भी करती हूँ। सारी चीज़ें खाने देती हूँ बट फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, मिल्क वगैरह प्रोटीन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उससे आलस भी नहीं आएगा और फ्रेश भी फील करेगी। तो अब श्रेया पढ़ रही है अपना हिंदी का सब्जेक्ट, है ना श्रेया? हाँ, और आज लास्ट चैप्टर पढ़ रही हूँ। सारे चैप्टर्स उसके हो गए, लास्ट चैप्टर बचा है उसका। हाँ, और अभी वो हिंदी करने के बाद जो है, मैथ्स की 2 एक्सरसाइज। हाँ, तो एक डे में 2 एक्सरसाइज मैथ्स की और हिंदी सब्जेक्ट करेगी वो। हाँ, तो एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट लेके चलती है। अभी लास्ट चैप्टर बचा है, फिर फिनिश। यस, और अभी मेरे पास टाइम है। सो मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छे से लर्न हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं एक एक आंसर लर्न करती जाती हूँ, फिर अपने टैबलेट को बंद करती हूँ एंड देन उसको जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ रफ हैंड राइटिंग में। तो ऐसे मुझे अच्छे से याद हो जाता है। हाँ, जो भी मतलब टफ आंसर्स होते हैं उनको ही आप लिखें, बाकी में टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है और जो टफ आंसर्स हैं वो लर्न हो जाते हैं। हाँ, और स्पेलिंग नोट्स टाइप से बन जाते हैं। हाँ, तो बस वही अभी चल रहा है, तो बस कर लो। और टैबलेट में वो इसलिए पढ़ती है क्योंकि सारे नोट्स उसको टैबलेट में ही मिलते हैं यस, स्कूल की तरफ से। ओके, सो अब पढ़ लो, फिर तुम्हें 1 घंटे बाद 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा। हाँ, 1 घंटे तो नहीं, 45 मिनट बाद। ठीक है। ओके, बाय। ओके। जी बच्चे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग की इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वो तो फिक्स रहता है, एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे श्रेया कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करती है, ना इंग्लिश की ना हिंदी की, क्योंकि बचपन में मैंने उसको जिस तरीके से पढ़ाया है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स की प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है। तो वो ये कभी भी तब करती है जब उसे वर्ड टू वर्ड लिखना होता है या फिर उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगता है तो वो लिख कर देख लेती है। जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं या फिर जिनको थोड़ा सा डर होता है कि हम हिंदी में मात्राएं सही लगा पाएंगे कि नहीं या फिर इंग्लिश की मात्राओं में, तो वो ये तरीका बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। आप लिख कर देखिए, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगी। श्रेया, इट्स ब्रेक टाइम। ओके। 10 मिनट्स का ब्रेक है, जो करना है कर लो। हाँ, अरे उठ जाओ। ब्रेक नहीं चाहिए? 2 मिनट बस। सो मैंने 11 बजे से 1 बजे तक उसको 2 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल दिया है। उसके बीच में मैं 10-10 मिनट का उसे ब्रेक देती हूँ। पूरे घर में घूमती है, कुछ खाना होता है तो खा लेती, कभी टीवी ऑन कर लेती है, ऐसे कुछ भी कर लेती है ताकि उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए और वापस जाके फिर वो पढ़ती है। तो अगेन शी इज सिटिंग और अब पढ़ना है बाकी का बचा हुआ पार्ट 1 घंटे का। तो 10 मिनट का फिर से ब्रेक जो है वो ख़त्म। और ऐसे ही पार्ट में पढ़ने से क्या होता है कि इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, और लगातार बैठे रहने से क्या होता है कि
थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है ना श्रिया? सो अब बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हिंदी का, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज वगैरह और भी जो अंदर की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी, वो सारी चीज़ें पढ़ेगी। मम्मी थंबनेल की फोटो ले। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट ब्रेक। अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चे स्ट्रेस के कारण एग्ज़ाम टाइम में खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको घबराहट होती है तो वो खाते पीते नहीं हैं, पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं। ऐसा आप कभी भी ना करें, इसमें आपको बिल्कुल भी ठीक से लर्न नहीं होगा और टाइम तक याद नहीं रहेगा। अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, और जो भी पसंद की चीज़ें वो सारी आप खाइए, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तभी आपका हेल्दी माइंड रहेगा। एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, एक चीज़ श्रेया हमेशा करती है वो है पियानो प्लेइंग, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि अगर प्रैक्टिस छूटी तो आपका सब कुछ छूटा, और पियानो की कीज़ हैवी होती हैं तो उसको इतना इजी नहीं होता बजाना। तो प्ले करना वो बचपन से सीख रही है अपने पापा से, तो बस अभी उसकी प्रैक्टिस करेगी और फिर अपना दूसरा काम। आराम से प्ले इजी। रिपीट। नहीं ये और ये सेम है। हाँ ये का ये रिपीट होगा। फिर से बार प्रैक्टिस कर तो अच्छा हो जाएगा। ही फाइनल एग्ज़ाम है और उसके एक दिन पहले आप ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो मैथ्स की जगह वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसका आपका एग्ज़ाम है, यानी कि सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, टाइम टेबल सेम रहेगा। सो अभी श्रेया मैथ्स कर रही है, और वैसे तो वो एक एक्सरसाइज करती है डेली, बट अभी एग्जाम्स हैं तो एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। सो टाइम टेबल में रहते हुए वो सारा कुछ फॉलो कर रही है। हाँ। अभी मैंने नोटिस बोर्ड पर इसका टाइम टेबल नहीं लगाया है। सो अभी जो लगा हुआ है ना, ये डेज के हिसाब से वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ती है वो वाला लगाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ, जैसे कि वो सेट उसके हिसाब से है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बिकॉज सबका सिलेबस अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो टाइम टेबल है इसका जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो उसका मैं एक बार शूट ले लूँगी और फिर मैं उसे नोटिस बोर्ड पे लगा दूँगी, ताकि इसको दिक्कत ना हो कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है श्रेया को, क्योंकि उसको उतने अच्छे से याद नहीं है कि किस टाइम पे क्या करना है, तो उसे बार बार टाइम टेबल देखना पड़ रहा है। हाँ, और सबको अपनी लर्निंग स्कीम ज़रूर बना के रखनी चाहिए। आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर लर्न करना है, वो आपको ज़रूर एक पेज पे, एंड देन यू नीड टू पिन इट ऑन योर पिन बोर्ड। तो श्रेया ने जो बना के रखा है वो श्रेया के हिसाब से, आप अपने हिसाब से बनाइए। हाँ। दूसरे के हिसाब से मत बनाइए, क्योंकि आपको कितना याद हुआ है, कौन सा चैप्टर याद हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, वो आप अपने हिसाब से करिए। और हाँ, एक और चीज़ मुझे पिन बोर्ड से याद आई कि मैंने जो डेस्क टूर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, श्रेया हुड पे। हाँ, श्रेया हुड पे, यस टू बी एग्जैक्ट। तो उस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे दिए हैं। आई एम सॉरी, मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, मुझे लग रहा था कि डाल चुकी हूँ लेकिन भूल गई थी। तो मैंने जिन जिन चीज़ों की लिंक दी है वो आपको बता देती हूँ। ये स्टेशनरी बॉक्स की मैंने लिंक दी है, ये ब्लैक डायरी की लिंक दी है, एंड दैट टैबलेट स्टैंड ओवर देयर यू कैन सी, उसकी भी लिंक दी है मैंने। ओके। सो इन तीनों की चीज़ों की लिंक मैंने दे दी है। यस, और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा स्टडी ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग पे भी है,
उसमें बाकी चीज़ों की जो शेल्स वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं उनकी है। या फिर अगर आपको डेस्क मेकओवर देखना है तो वो आप स्टडी टेबल मेकओवर टूर जो मेरे चैनल पे है उस पे देख सकते हैं, और श्रिया हुड पे भी आप देख सकते हैं, वो इंग्लिश में मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, तो सभी को बहुत बहुत प्यार। यस, बहुत बहुत। और अभी है आइसक्रीम टाइम। ये सो स्नैक टाइम में श्रिया आइसक्रीम या कुछ भी थोड़ा बहुत नट्स वगैरह या फिर जो भी उसको अच्छा लगता है। सो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? हेल्दी डाइट पे। उसके बाद फिर कुछ भी खाओ, यस, सब चीज़ खाना चाहिए। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट बना लें या फिर एक सब्जेक्ट लेके चलें जिसमें 1 से 2 चैप्टर आप निपटा ही दें और साथ में मैथ्स करें। तो इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो अब मैं करूँगी चैप्टर को रीड एंड आई विल चेक ऑल ऑफ द डायग्राम्स। ओके, सो 4:30 से 5:30 ये वाला काम है। हाँ, तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, अभी तक जितनी भी पढ़ाई करी है उसको मैं रिवाइज करने वाली हूँ। 1 घंटे का रिवीजन, राइट? यस। वैसे तो 5:30 से 6:30 श्रिया खेलने जाती है, पर कभी कभी वो नहीं जाती है, थोड़ा सा उसका काम एक्स्ट्रा होता है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करने से सब चीज़ पक्की हो जाती है, जो भी हमने लर्न करी है, और वो हमें भूलते नहीं है। तो बस अब हम करेंगे प्रेयर। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। जब भी आप टाइम टेबल बनाएं हमेशा ध्यान रखें कि कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए और कितने आपको याद हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप उनके डेज डिवाइड करें। कम पढ़ना है तो कम दिन और ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा दिन। और हाँ, रिवीजन के लिए लास्ट के 5 डेज ज़रूर रखें। आदमी के वस्त्र पहनने पर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी, परंतु गवरा विपक्ष में था। गवरैया का कहना था कि आदमी वस्त्र पहनने के बाद और खूबसूरत लगता है, खासकर कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनने के बाद। परंतु गवरा का कहना था कि अभी क्या पढ़ रही है श्रिया? सोशल साइंस ज्योग्राफी। सो 9 से 10 ये पूरा पढ़ेगी और उसके बाद 10 बजे थोड़ा सा फन और आपसे भी से मैं आगे शेयर करूँगी। तो अभी सोशल पे आ गई क्योंकि हिंदी कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो बस कैरी ऑन। ओके। ओह, सो टीवी टाइम। हाँ। तो कैसा लग रहा है श्रिया? आज पढ़ाई के साथ साथ शूट भी लिया है हाँ, सभी से शेयर करने के लिए। सोचिए आप लॉकडाउन, वैसे तो अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा, लेकिन जब चल रहा था तब यूट्यूब भी मैनेज करो एंड स्टडीज भी मैनेज करो, और अगर टॉपर बन गई तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसे श्रिया हर साल टॉपर ही रहती है, लेकिन हाँ। ये साल बड़ा ही 50-50% वाला हो गया क्योंकि स्कूल जाना नहीं हुआ। 2020 वाला साल 50-50% हुआ, सही बात है। क्योंकि स्कूल जाना नहीं हुआ तो पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारा कंपटीशन है हाँ, ना?
केदार? बिल्कुल सही बात। तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। जब स्कूल में होते हैं तो सब आंसर करने के लिए हैंड रेज करते हैं। हम लोग तो जब हमारा 2 महीने की छुट्टी के बाद इतना वो लगता था कि कब स्कूल खुलेगा। हाँ, तो वो तो इस साल बच्चों ने मिस ही कर दिया ना। हाँ, बहुत सारे मंथ्स यानी कि 10 मंथ्स तो स्कूल ही नहीं रहा। बच्चे बड़े मिस कर रहे होंगे अपने स्कूल। हाँ, सो सभी प्रेयर करिए कि जल्दी जल्दी ये टाइम जो है वो अच्छे टाइम में बदल जाए और सबके स्कूल खुल जाए। जुलाई नया सेशन। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं श्रेया के स्कूल ओपन हुए कि नहीं, तो श्रेया के अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं। ओके, टीवी देखो, एंजॉय करो। सो आपने देखा इस टाइम टेबल में श्रेया ने फ़न भी किया, हॉबी भी की, फैमिली से बात भी की और पढ़ाई भी की, जो कि स्ट्रेस वाली बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपको 7 डेज़ मिलते हैं, तो 7 डेज़ के लिए आप 7 सब्जेक्ट्स डेडिकेट कर दीजिए, जिसमें मैथ्स या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ना है। तो मैथ्स रोज़ पढ़ना है और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको आप डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। तो श्रेया क्या करती है, जैसे मंडे उसने इंग्लिश पढ़ा, ट्यूसडे उसने साइंस पढ़ा, वेडनेसडे उसने कोई और सब्जेक्ट, फिर संस्कृत, ऐसे करके उसने हर डे के जो हैं सब्जेक्ट्स डिवाइड करके रखे हुए हैं अपने कन्वीनियंस से, और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ती है। अगर वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है या उसकी स्टडीज़ पूरी हो जाती है तो बस उसका रिवीजन स्टार्ट कर देती है और बाकी सब्जेक्ट्स पे फिर वो फोकस करती है। तो ये उसका तरीका है। आप इसमें कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय बोल दे सभी से। हाँ, बाय बाय। होप कि सभी ने एंजॉय किया होगा यस। आज का स्टडी व्लॉग श्रेया का। हाँ, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। All the best for your exams and prepare well. यस, बाय, सो जाओ। आई होप कि बच्चों को ये टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने दोनों टाइम टेबल आप लोगों से शेयर किए हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं या फिर आपका थोड़ा सा डिफरेंट शेड्यूल होता है घर में, कई बार होता है ना बच्चे रात में ज़्यादा पढ़ पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, रात में वो ज़्यादा देर तक नहीं जग सकते, तो आप थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस ला सकते हैं और अपना टाइम टेबल उसके हिसाब से बदल सकते हैं। एक आइडिया जस्ट मैंने आपको दिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। मोटिवेशन अगर मिला है इस वीडियो के थ्रू तो लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड सारे बच्चों को